economically and every other way. And the countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर इस्लाम का नाम लेकर ईरान को उकसाया है? ईस्टर के पवित्र मौके पर जब दुनिया शांति की दुआ कर रही थी, तब ट्रंप ने अपने एक ट्वीट से बारूद की गंध फैला दी। अल्लाह का जिक्र, दोजख की धमकी और 48 घंटे का आखिरी अल्टीमेटम। अमेरिका के भीतर ट्रंप के खिलाफ बगावत तो शुरू हो गई है। क्या ट्रंप वाकई में पागलपन की सारी हदें पार कर चुके हैं, या यह उनकी कोई बड़ी युद्ध नीति है? इन सभी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे हम आप इस पूरे वीडियो के जरिए। मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज जो हुआ, उसने पिछले कई दशकों की कूटनीतिक शिष्टाचार को भी खत्म कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ईरान को सीधी सैन्य कार्यवाही की चेतावनी देते हुए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसने मुस्लिम जगत को भी हिलाकर रख दिया। ट्रंप ने प्रेस बी टू अल्लाह और हेल यानी जहन्नुम, दोजख जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर ईरान को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने के लिए महज 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। उन्होंने ईरान को सीधी चेतावनी दी कि यदि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को तुरंत नहीं खोला गया तो ईरान को हेल यानी जहन्नुम, नरक की आग झेलनी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद तो तब बढ़ गया जब ट्रंप ने अपनी हिंसक धमकियों के बीच अल्लाह की तारीफ यानी प्रेस बी टू अल्लाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अमेरिकन इस्लामिक रिलायंस काउंसिलिंग यानी CAIR ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ट्रंप ने जानबूझकर इस्लाम का मजाक उड़ाया है और मजहबी भाषा को युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनके पास पावर प्लान डे और ब्रिज डे जैसे प्लान तैयार हैं, यानी अमेरिका भी ईरान के बुनियादी ढांचे को मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर चुका है। ट्रंप ने इस रवैये ने वाशिंगटन में एक बड़ा तूफान खड़ा किया है। डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस मर्फी ने यहां तक कह डाला कि ट्रंप का मानसिक संतुलन ठीक नहीं लग रहा और उन्हें 25वें संशोधन के तहत पद से हटा देना चाहिए। वहीं कभी ट्रंप की सबसे बड़ी समर्थक रही मार्जोरी टेलर ग्रीन अब उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हैं। ग्रीन ने कड़े शब्दों में कहा कि जो राष्ट्रपति ईस्टर के दिन ऐसी भाषा बोलता है वो ईसाई नहीं हो सकता। उन्होंने ईसाइयों से अपील की है कि वे ट्रंप की पूजा करना बंद करें। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह रवैया बिना किसी स्पष्ट योजना के हैं, जो अमेरिका को एक ऐसे युद्ध में धकेल सकता है जिसका अंजाम बहुत बड़ा भयावह हो सकता है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप सिर्फ दबाव बनाने के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं या वाकई में 48 घंटे बाद ईरान पर बम बरसाने वाले हैं। अरब देश अब तक खामोश है, लेकिन पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम देशों में गुस्सा उबल रहा है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहाने दुनिया एक भीषण ऊर्जा संकट और युद्ध की ओर बढ़ रही है? वैसे नव भारत लाइव आपको हर खबर और हर खबर के पहलू पर नजर बनाए हुए हैं, और आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का अल्लाह का जिक्र करना सही था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।